बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ख़बरें बहुत सारी हैं जिस पर तबसरे भी हो रहे हैं और बात भी की जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल बताई जा रही है कहत के हवाले से वो इंतहाई तशवीशनाक है। पूरे बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 अजला जो हैं वो इस वक्त शदीद कहत साली का शिकार हैं, जिस पर मौजूदा वज़ीर आला ने रिपोर्ट भी मांगी थी गुज़िश्ता दिनों, लेकिन अभी तक हासिल हुसूल वाली जो सिचुएशन है वो अगर हम कहें तो वो कोई ख़ास दिखाई नहीं दे रही। दर हकीकत ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। पानी वहाँ मौजूद नहीं है। जो लोग जाहिर है दूर दराज से पानी लेकर आते भी थे तो अब वहाँ पर भी जो तालाब हैं या जगह हैं वो खुश्क हो चुकी हैं। तो हम सिर्फ थर को तो रो ही रहे थे, लेकिन अब साथ साथ बलूचिस्तान वाला ये मामला और बलूचिस्तान के नौशकी, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, वाशिक खारान और बहुत सारे ऐसे इलाके सिब्बी समेत जहां पर कहत साली जो है वो लोगों के लिए यकीनी तौर पर मौत बांट रही है। अगर हम कहें तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम यकीनन इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे, स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे और वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं ये भी जानेंगे अपने रिपोर्टर से। इस वक्त जाहिर है उसके साथ साथ आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपसे बात करेंगे सिंध में गैस बहरान पर। सिंध असेंबली का गर्मा गर्म इजलास हुआ और इस इजलास में हमने देखा कि बड़ी अजीब सी बात कह लें या कुछ अच्छी बात कह लीजिए कि कम से कम किसी एक इशू पर हुकूमत और ऑपोजिशन जो है वो हमें एक साथ दिखाई दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम आवाज़ हुई, तहरीक इंसाफ भी और दीगर से जो जाहिर अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें GDA भी शामिल है, MMA भी शामिल है और ख़ुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो ये गैस का बहरान है ये एक मसनूई बहरान भी है और साथ साथ जब इस पर आवाज़ उठाई जाती है सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें उसका हिस्सा उसको बहरहाल मिलना चाहिए। अब ये कैसे चॉक डाउन होगा, प्लान क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा और क्या वाकई अरकान सिंध असेंबली समझते हैं कि ये मसनूई बहरान है या ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे हमने आपसे कहा कि हम बात करते हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की कहत साली के हवाले से। सबसे पहले सिब्बी से हमारे नुमाइंदे हैं शहबाज, उससे ज़रा हम जानेंगे कि दर हकीकत ये जो बलूचिस्तान का मामला है कहत साली का ये कितना संगीन है और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं। शहबाज, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सना, सुन पा रहा हूँ आपको। किसी भी मुल्क की जो ये बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड है कि अगर 15% आबादी का जो बच्चे 15% बच्चे अगर किसी भी मुल्क के ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो तो वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि 52%, 40% तक हालात चले गए हैं और 3 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। सिर्फ सिब्बी की अगर मैं आपको फिगर्स बता दूं कि 4860 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। 4800? जी, 4860 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ठीक है, सिर्फ सिब्बी की मैं आपको। अच्छा, एक चीज शहबाज मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताइएगा। पहले हम वेलकम कर लेते हैं खुर्रम शहजाद, साबिक वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान, भी टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे भी बात जरूरी, लेकिन मैं जरा कुछ ग्राउंड रियलिटी शहबाज से पता कर लूँ, फिर हम आपसे उस पर भी बात करेंगे। शहबाज, जरा मुझे ये बताइएगा कि ग़िज़ाई किल्लत का मामला ये है कि हमें बताया गया कि ट्रक्स आ रहे हैं, अजनास वहां तक पहुंचाई जा रही हैं, लोगों को जो गंदम है या दीगर चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहानी ये भी है कि वो गोडाउन्स में पड़े पड़े खराब हो रही है। क्या इसके बारे में क्या मालूमात दे सकते हैं आप? देखिए, ट्रक्स, ये अभी की बात है कि अभी ये ट्रक्स वगैरह आई हैं, 23 ट्रक्स आई हैं और वो भी अभी तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। अभी तक उसका भी सर्वे चल रहा है। तो उसके अलावा बात यह है कि कहत साली मेन इशू है, कहत साली है और वहाँ के रस्म रिवाज ऐसे हैं कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, वो कमजोर होते हैं, वैसे ही फिर उनके बच्चों के मामलात होते हैं। फिर जब वो पैदा होते हैं, अभी 52% जो माएँ हैं वो खून की कमी का शिकार है। बिल्कुल ठीक। वो बच्चों को किस तरह असल में मैं ये जानना चाह रही हूँ शहबाज, पानी एक मसला तो है ही सबसे संगीन और अहम तरीन, क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं, उसके साथ साथ हमने डैम्स नहीं बनाए हैं अपने मुल्क में, तो जाहिर है उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। पानी की जो शॉर्टेज है उसको कैसे पूरा किया जा रहा है?
देखिए, पानी की शॉर्टेज ये जो इलाके हैं जहाँ पे ये कहत साली की सूरत हाल इंतहाई शदीद है, ये मल का इलाका है, ये बिल्कुल ही खुश्क इलाके हैं जहाँ पे बारिश का पानी वो खड़ा होता है। पुराने वो जो सदियों पुराना तरीका था, बारिश का पानी खड़ा होता है, ये खड्डे खोद कर वहीं से कुओं से वो पानी निकालते हैं। मेन इशू यही है। अब दूसरा ये है कि जो पानी दूसरा आता है नाड़ी पुल से जो पानी आता है वो मल के इलाकों तक नहीं पहुँचता। अच्छा। उन इलाकों में आज भी वही सूरत हाल है, तो वो जो पानी बच्चे पी रहे हैं उससे वो मजीद बीमार हो रहे हैं। ठीक है, शहबाज लाइन पे ही रहेगा। जरा खुर्रम शहजाद साहब से पूछते हैं कि उनके पास क्या इत्तलात हैं। साबिक वजीर इत्तलात बलोचिस्तान रह चुके हैं। खुर्रम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया देने के लिए। सर, क्या कहती है आपकी अभी तक की रिसर्च, आपकी ग्राउंड रियलिटी? आप समझते हैं कि वाकई कहत साली का ये जो मामला आए रोज रिपोर्ट हो रहा है, अब ये संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है? जी, मैं आपको बताया चलूं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल ली मुझे। बात ये है कि कहत साली का मसला पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त दरपेश है। कमोपेश 26 अजला जो हैं बलूचिस्तान के, उनके डिप्टी कमिश्नर्स ने मुख्तलिफ रिपोर्ट सबमिट की हैं और मैं इस मामले में स्पेशली हुकूमत बलूचिस्तान का मशकूर हूँ, जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इस कहत साली से मुतासरा इलाके जितने भी हैं बर वक्त उन्होंने एक्शन लेते हुए महकमा PDMA को जो है वो हिदायत जारी की। और इस पे मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ होम मिनिस्टर साहब का भी कि उन्होंने भी इस दर्द को महसूस किया जो कि अवाम का दर्द है। इसी हवाले से चूंकि मेरा अपना होम टाउन डिस्ट्रिक्ट है वो सिपी है, क्योंकि इस वक्त बात पूरे बलूचिस्तान की खुशहाली से मुतासरा इलाकों की हो रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाका है वो रक्षान डिवीजन है। बिल्कुल सही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट चावी, डिस्ट्रिक्ट नोशकी, माशकेल, खारान, ये काफी इलाके जो बहुत ज्यादा मुतासरा है। ठीक है। इसी के साथ साथ 26 अजला जो हैं जिसकी अभी तक जो है रिपोर्ट्स जो हैं वो टोटली जमा हो चुकी हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इमदादी सामान जो है वो PDMA की जानिब से जो है वो मुहैया कर। लेकिन बात ये भी आ रही है खुर्रम शहजाद साहब के जो सामान ट्रक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वो किसी हद तक अंडरग्राउंड भी किया जा रहा है और गोदाम्स में पड़े पड़े सड़ भी रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं। देखें, जब भी कभी रिलीफ का काम होता है, जहाँ पे मस्बत सोच के लोग होते हैं वहाँ पे मनफी सोच के भी लोग होते हैं। मैं चूंकि हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ निगरान सेटअप में, तो इस तरह की तनकीद बहुत सारी सुनने को मिलती है कि जी अंडरग्राउंड सामान को शॉर्ट किया जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरी बिल्कुल नॉलेज में है, तकरीबन एक हफ्ता कबल जो है सिपी डिस्ट्रिक्ट में 23 ट्रक्स जो हैं जो कि हमने ज्वाइंटली एक एफर्ट्स की और यहाँ के मुतासरा खानदान के लिए फूड और नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो हमने यहाँ पे पहुँच के सिपी में डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में सारा सिलसिला जो है वो जितने भी मुतासरा खानदान हैं उनको पिन पॉइंट पे। अच्छा, अब जरा खुर्रम साहब जरा इस मुद्दे पे आइए कि क्या वजह बन रही है? जो बच्चे हैं वो जाहिर है वो भी अमवात का शिकार हो रहे हैं, खवातीन की एक बड़ी तादाद है। असल वजह क्या है? क्या अनाज नहीं पहुंच रहा, अजनास मौजूद नहीं है, या पानी मेन रीजन है जिसकी वजह से इतना बड़ा? आपको आपकी बात के इसी तनाजुर में मैं आपको बताया चलूं कि बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके जो हैं वो बारानी इलाके हैं जहाँ पे बारिशों से पैदावार होती है, या चारा या सब्जियात जो भी फसलें होती हैं वो बारिश के मरूने मिन्नत होती हैं। ये जो खुश्क साली का सारा सिलसिला है ये कुदरती तौर पर एक बारिशों का ना होने वाला सिलसिला है जिसकी वजह से एक ड्राउट के इस मसले से दो चार हुए हैं। अब इस पे चूंकि एक मसला पैदा हो चुका है और इस पे जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें वो फूड और नॉन फूड आइटम जो है वो मुतासरा लोगों तक जो है वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में वो हम वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जी ये जो है ना मुतासरा खानदान तक पहुँचाया जा सके और जो रिलीफ का काम है वो फौरी तौर पे किया जा सके। मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की जो इस वक्त जो सूबाई गवर्नमेंट की ये काविश है काबिल सताइश है ये। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंट बात है ये कि एशियाई तरक्याती बैंक से मिली जो इमदाद थी क्या उसको भी सही तरीके से डिस्पर्स किया गया है खुर्रम साहब? जी बिल्कुल। मैं इस पे आपने जब पहले ही एक सवाल किया कि जी बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं कि जी बहुत सारा सामान अंडरग्राउंड हो गया है या है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज्यादा हुकूमत ने चेक एंड कंट्रोल इसके ऊपर रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह का कोई लूप होल नजर नहीं आएगा, बल्कि मैं खुद भी एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी के हवाले से इसको खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरे मुशाहिदे में कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब, क्या ये जो डिजास्टर सूरत हाल पैदा हो गई है जो इस वक्त जाहिर है 26
मुख्तलिफ अजला हैं बलोचिस्तान के जो कि कहत ज़दा हैं, क्या इसके लिए आप समझ रहे हैं कि एग्रेसिवली या उस तरह से काम हो भी पा रहे हैं? क्योंकि ठीक है, किसी हद तक जो ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पेस ऑफ वर्क ठीक है या इसमें इंटेंसिटी आनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि जो काम इस वक्त मौजूदा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसको मजीद थोड़ा सा और तेज करने की जरूरत है। और चूंकि मैं इस बात में कहता हूँ कि हमारे पास इस वक्त शायद हो सकता है कि जो हुकूमत वक्त है महदूद वसाइल हैं, लेकिन जो उनके पास वसाइल हैं वो इसको पूरे बरूए कार लाते हुए मुतासरा खानदान की इमदाद के लिए काम तो हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको हम जो है मनफी तनकीद के बजाय इसको हम अप्रिशिएट करें कि हुकूमत का ये स्टेप जो है जो कि मुतासरा खानदान तक सब तक पहुँच रहा है, तो ये काबिल सताइश अमल है। ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब साबिक वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान हमसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है, नेटवर्क को मज़ीद तेज़ तो जाहिर है करने की ज़रूरत है। शहबाज, बातें खुर्रम शहजाद साहब ने कहीं, क्या हकीकतन भी तस्वीर यही है कि चीज़ें सामान जो वहाँ तक पहुँच रहा है, ट्रक्स आ रहे हैं, वो लोगों तक भी पहुँच पा रहे हैं या नहीं? नहीं, देखिए ये जब बलोच को भी कॉल पे ले लें। सिंध में आया था, फ्लड आया था, तो उस दौरान भी लोग वहां से माइग्रेट करके सिबी में आए थे, दूसरे इलाकों में चले गए थे। तो उस दौरान भी यही हुआ था कि लोग यहाँ पे आए थे, बाकायदा उन्होंने गाड़ियां भर भर के, सिबी के ही लोग थे, दूसरे इलाकों के लोग थे, हकदारों तक वो चीजें नहीं पहुंची थी, जबकि दूसरे लोग वो उठाकर, आज भी बहुत से लोग यहाँ पे गवाह हैं। और यही अगर मैं अभी किसी का नाम नहीं ले सकता है, बहुत से लोग यहाँ गवाह हैं कि वो उनको अच्छी तरह याद है कि यहीं के लोग पर्चियां लाकर वो ट्रकें वो भर भर के ले जाते थे। अच्छा। अभी अगर ये बात हो रही है कि 23 ट्रक हैं, पहले तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 23 ट्रक पे ये रिसाइकिलर के मसले पर काबू नहीं पाया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ग़िज़ाई जो चीजें हैं वो उनको फराहम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि 2011 में ये परसेंटेज अगर मैं बात करूँ 16.1% थी, ग़िज़ाई किल्लत का मसला था, 16.1 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे। उसके बाद अब 2017 का जो न्यूट्रिशन एक सर्वे हुआ है, तो उसमें वो बता रहे हैं कि 18 से 20 पॉइंट पे ये पहुंच गया, 18 से 20। लेकिन शहबाज, ये जो मामला है ये रातों रात तो खड़ा नहीं हुआ, 5-6 साल से ये सिचुएशन डेवलप हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब ये संगीन सूरत हाल हो गई है। स्टार्ट में ही नेग्लिजेंस आपने देखी है मुख्तलिफ अजला में, या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट्स की नेग्लिजेंस रही या फिर मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया था, या मामला इतना संजीदा था ही नहीं? देखिए, मामला तो संजीदा था ही, और ये बात 5-6 साल की कोई है ही नहीं, ठीक है। ये बात, ये क्या में पाकिस्तान से भी यही मसला था, ये हाईलाइट चीजें नहीं हो रही थी। अब जरा कुछ आजाद मीडिया आ गई है, कुछ लोग आ गए हैं, सहाफी आ गए हैं जो रिपोर्ट्स आगे पहुंचा रही हैं, वो लोग उनको देख रहे हैं, तब आ गई है, वरना तो ये बातें सामने आती भी नहीं। अब थर 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 की जो बातें करते हैं, थर से यहाँ बदतर सूरत हाल है, लेकिन थर की बात वो मीडिया पे जरा हाईलाइट हो गई है, तो वो सिब्बी में कितने BHU, सिब्बी में बेसिक हेल्थ यूनिट सेंटर्स हैं कुछ बच्चों के लिए वहाँ अस्पताल? देखिए, अस्पताल एक ही है, सिविल अस्पताल, वहाँ पे कुछ सहूलियात हैं बच्चों के। अच्छा शहबाज, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। सेनेटर सनाउल्लाह बलोच बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी इजाज़त लेते हैं कि वो इस मामले पर क्या नुक्ता निगाह रखते हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दीदी। सर ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान में इस वक्त कहत साली की सूरत हाल है, सोना चांदी और तांबा उगलने वाली ज़मीन जो है वो इस वक्त कहत साली का शिकार हो रही है, आप समझते हैं कि ये मामला इतना संजीदा है जिस पर बात होनी चाहिए, या फिर पिछली हुकूमतों की जानिब से इसको संजीदगी से नहीं लिया गया? बीवी देखें, ये संजीदा नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी और मौत का मसला है। इससे पहले तो हुकूमत ने कोशिश की कि पहले इस पे वो मट्टी डालें, क्या कहते हैं कि इसको दरगुजर करने की कोशिश की। 5 नवंबर 2018 को मैं करारदाद लाया और मैंने ये पूरे बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है ये सब पे वाज़ा की। मेरे ख्याल उसी के कंटेक्स्ट में PDMA ने सारे डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर साहबान को लेटर भी लिखे कि आप खुशहाली से मुतल्लिक जो है इस पे मालूमात फराम करें, और सबका रिपोर्ट जो है बड़ा पॉजिटिव आया है कि बिल्कुल खुशहाली की सूरत हाल है, लोगों के यहाँ पीने का पानी नहीं है, खुराक की किल्लत पैदा हो गई है, सही ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हमारे यहाँ बच्चों की तादाद 62% से ज्यादा है, मौत हो रही है, बीमारियां बढ़ गई हैं, लोगों के माल मवेशी खत्म हो गए हैं, सेहत की सहूलतें नहीं है,
तालीम की सहूलतें नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल बंद हैं, स्कूल बंद हैं। मतलब खुशहाली से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमारे लोगों का आटा खत्म हो गया तो खुशहाली होगी। खुशहाली से मुराद ये है कि जब सारे शोबे जब मफलूज हो जाती है हुकूमत, लोगों को कोई रिलीफ किसी भी जगह से नहीं मिलता, तो फिर ये बीमारियाँ, गुर्बत, पानी के मसाइल, पानी से मुतल्लिक बीमारियाँ, ये सब फैलती हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा कैद की सूरत हाल इख्तियार करता है। बिल्कुल ठीक है। आज बलूचिस्तान में जो कैद है वो एक ऐसा कैद नहीं है जिसमें लोगों को घर का आटा खत्म हो गया और बीमारी पैदा हो गई है। बलूचिस्तान में हुकूमत जो है वो, मैं आपको हमेशा मैं ये कहता रहा हूँ कि अमलन जो है हुकूमत वो कोलैप्स कर गया है बिल्कुल। अच्छा। वो एक क्या कहते हैं कि एक उसकी शिकल उन्होंने इख्तियार की है, कंट्रास्ट का शिकल इख्तियार कर दिया है। ओके। तो जब तक बलूचिस्तान में एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, यानी उसमें यह है कि कसीर जैसी कोई एक पॉलिसी नहीं बनाई जाती, तालीम के जो इदारे बंद हैं वो। लेकिन आपकी बात की कदर कलामी करते हुए सनाउल्लाह बलोच साहब, जो हम पैकेजेस सुनते हैं, बलूचिस्तान पैकेजेस हवाले से जो सुनते आए हैं, फिर जाहिर है NFC अपनी जगह मौजूद है, क्या इस सब से कोई फायदा नहीं हो रहा इस सूबे को? फिर असल में बात यह है कि जो NFC के हवाले से, बलूचिस्तान पैकेज के हवाले से, या इवन अभी भी अगर हमने ये बातें उठा रहे हैं कोई पैकेज मिलेगा, मुझे तो ये है कि जो लोग ये पॉलिसियां बनाती हैं हिकमत अमली, वो सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी पे अवाम के अंदर कोई इतना बड़ा उनके असर रसूख नहीं है। वो वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटीज को समझते नहीं है। जो लोग हुक्मरानी के पे इस वक्त भी बुरा जमान है मनसब पर, उनका भी बराह रास्त अवाम के साथ ताल्लुक नहीं। मैं एक हफ्ते से खारान के गाँव गया हूँ, यहाँ के हमारे 8 से 9 यूनियन काउंसिल है। मैं एक रात को जो चावी, जहाँ पे रात को खारान, जहाँ पे चावी और खारान के दरमियान है, यहाँ पर एटमी धमाका हुआ था, यहाँ से लेकर मैं ये पूरा इलाका सारा अभी करुख से आ रहा हूँ। इतनी खुशहाली है लोगों का, हेल्थ के इशूज, एजुकेशन के इशूज, पानी के इशूज, खुराक के इशूज, ये जब तक पैकेज उस वक्त तक असरअंदाज नहीं होता जब इखलास के साथ एक अच्छी हुकूमत, एक मदअमली नहीं बनाए। हमने करारदाद पास किया, PDMA ने जो है कुछ दालें और चावलें खरीदी, वो वहाँ की ट्रकों में लोड करके खरान भिजवा दिया। जो दाल खरान में 180 रुपए किलो मिलता है, वो ट्रकों में उन्होंने भिजवा दिया, तब तक 500 रुपए में उसके किलो पड़ गया। मैंने कहा भाई या तो आप लोग जुल्म कर रहे हो, या तो अगर देना भी था यही से खरीद लेते। नहीं तो हमारे लोगों को दाल और चावल की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को हेल्थ की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, मुलाजमतों की जरूरत है। लेकिन जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं सनाउल्लाह बलोच साहब, कहा यह जा रहा है कि ट्रक्स भर भर के जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना मिस हैंडलिंग हो रही है, या जो अजनास पहुंचने वाली है उनको गोडाउन्स में रखे रखे सड़ाया जा रहा है। इस पर मुझे आपका जवाब चाहिए। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मुझसे ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सेनेटर सनाउल्लाह बलोच साहब से ही पूछेंगे कि इसका हल क्या है उनकी निगाह में। इस वक्त बलूचिस्तान की कैद साली पर बात जरूर हो रही है, रिपोर्ट जरूर आ रही है, लेकिन कोई मसले का हल या इसके तदारुक के लिए क्या हो सकता है? सिर्फ अजनास पहुंचा देने से काम नहीं बनना, लेकिन जाहिर है जो बलूचिस्तान पैकेजेस हम सुनते हैं, जो NFC वॉर्ड्स के बारे में हम सुनते हैं, वो सब पैसा कहां और किस मद में लग रहा है और कैसे लग रहा है, इस पर जरूर बात होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि सूरत हाल की संगीनी को जाहिर है तमाम ही लोग समझ रहे हैं, लेकिन एड्रेस करने के लिए मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? सनाउल्लाह बलोच साहब, आप जरा आगाह करिए। आपने कहा कि बिल्कुल जो ग्राउंड पे अगर क़यादत मौजूद हो, लोग मौजूद हो, उनका बराह रास्त ताल्लुक हो, तो ये मसले एड्रेस हो सकते हैं। एट द सेम टाइम एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म, डू यू हैव एनी काइंड कि आप बता सके हमारे लोगों को कि ये इस तरह से इस मामले को या इसकी नब्ज को समझा जा सकता है? देखिए बीबी, मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि बलूचिस्तान में खुशहाली पहली दफा नहीं आई, बलूचिस्तान में ये 7वां 8वां खुशहाली है जब से हम पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है मेरे अब एक बहुत बड़ा हुआ था जहाँ पे नौशरी में बहुत बड़े कैंप्स लग गए। उस वक्त गलत हिकमत अमली के बायस हमने अपने इलाके के लोगों को रिलीफ फराम नहीं कर सके। अभी आपने कहा कि जी वो कह रहे हैं PDMA वाले बड़ी जी हमने स्लाशर भेज दी है, उनकी तस्वीरें लेके भेज देते। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, जब किसी को अगर प्यास लगे आप उसको कम्बल देंगे पीने के लिए, खाने के लिए, किसी को भूख लगे आप उसको टेंट खिलाएंगे, किसी को जो है उनकी जो नीड्स हैं, जरूरतें हैं। मैंने कहा कि खुशहाली को
समझने की जरूरत है। मैंने अपनी वहां पर असेंबली में बड़ी तफसील के साथ इनको सारे बताए कि जो ये खुशहाली है इसने सबसे ज्यादा असर किया हुआ है। हमारे यहाँ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लोग अपने गांव के गांव खाली करके जा रहे हैं, वहाँ पीने का पानी नहीं है। हम सबसे पहले लोगों को पीने का पानी भी फराहम करें, वो उससे न सिर्फ पीने का पानी पियेंगे, कुछ अपने लिए कुछ सब्जियां काश्त करेंगे, कुछ ज़राअत करेंगे। दूसरी बात यह है कि छोटे मोटे बंदाज बांधने की जरूरत है। तीसरी बात यह है कि इनकम सपोर्ट टाइप के जितने भी प्रोग्राम है पाकिस्तान में 80-88 अरब रुपए पाकिस्तान में दूसरे अमीर सूबों को जाते हैं। बलूचिस्तान जो गरीब सूबा है, ये तो इस्लाम में है, दीन में है, कुरान में है कि गरीबों के पास ये जाना चाहिए था, लेकिन बलूचिस्तान को इसका तकरीबन जो है 2 से 2.5% हिस्सा भी बलूचिस्तान को नहीं मिलता है। ये जो सोशल सपोर्ट ये वो महरूमियां हैं जो इसको मजीद तकवीत देती हैं ऐसी चीजों को। इसके अलावा मैकेनिज्म ये है कि जो इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, बलूचिस्तान को कैददा और आफतजदा करार दिया जाए। बलूचिस्तान के हर घर में, बलूचिस्तान की आबादी जो है 1 करोड़ 20 लाख है, बलूचिस्तान के 15 लाख घराने हैं। 15 लाख घराने में हर घराने को कम से कम अगर हुकूमत 20,000 रुपए बिला तफरीक, इवन अगर उस घर में कोई मुलाजिम है भी नहीं, 15 से 20,000 रुपए भी दे तो इस पे क्या खर्चा आएगा? 200-250 अरब रुपए, 150 अरब रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। तो एक तो ये है कि हुकूमत को ये मुखलिस होना होगा कि बलोचों के साथ, बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हुई है, यहाँ के लोग पसमानदा हैं, और अगर कोई अप्रोच बनाते हैं तो वो अप्रोच ट्रायंगुलर की अप्रोच ना हो। जब तक ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ कंसल्टेशन हो, मशावरत हो, जो लोग अवाम में जाते हैं उनको अवाम के दुख दर्द का पता है, मसाइल का पता है, उनके साथ बैठ के पॉलिसी बनाएं। एब्सोल्युटली राइट सनाउल्लाह बलोच साहब, बहुत जाहिर है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि ये मैकेनिज्म ही है जिसके जरिए जाहिर है ग्रास रूट लेवल तक अप्रोच हो सकती है। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। इकबाल अहमद माहिर ग़िज़ाइयात हैं, ऑफिसर सिब्बी में है, उनसे जरा पूछते हैं कि सिब्बी में क्या ग़िज़ाई किल्लत है, क्या तरक्की का सिर्फ पानी का मसला है या अजनास का मसला है, और जो हमारे पास डेथ टोल आ रहा है वो अंडर 5 इयर्स में आ रहा है, तो क्या वो उनकी रिकग्निशंस क्या है? इकबाल साहब जरा आप बताइएगा कि आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, क्या देख रहे हैं, क्या असल इशू है यहाँ पर क़हत साली के हवाले से? सना, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनर किया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के सना साहब ने कहा कि माल न्यूट्रिशन एक बड़ा मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, जिसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ बाकी जो हमारे लैंड डिपार्टमेंट, जब तक वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे हम इतने बड़े खतरे से अकेले लड़ नहीं सकते हैं। Absolutely right. दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि अंडर 5, थोड़ा सा इसके पस मंजर में हमें देखना होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2011 में होता है हमारे पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान की सूरत हाल सबसे बुरी निकलती है बदकिस्मती से। जैसे कि शहबाज ने भी कहा कि जिस मुल्क में अगर माल न्यूट्रिशन की तादाद अंडर 5 हमारे पास 15% हो तो वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। बदकिस्मती से बलूचिस्तान में 16.1% 2011 के मुताबिक थी। उसके बाद एक PC1 का सिलसिला चलता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान डायरेक्टली 7 डिस्ट्रिक्ट में इंटरवीन करती है। उस प्रोग्राम को हम नाम देते हैं बलूचिस्तान न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, जो कि अब मर्ज हो चुकी है प्रोविंशियल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में। अभी रिसेंटली हमारे पास 2017 में समाट और कैद की सर्वे आई थी, उसके बावजूद बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ही खराब है, जिसमें जैसे हम माओ में हम विटामिन ए की डिफिशिएंसी की बात करें तो वो 61% तक पहुंच चुका है। बिल्कुल ठीक है, यही बिल्कुल हमारे पास भी रिसर्च है। आयोडीन डिफिशिएंसी की बात करें माओ में तो वो 29% है। बच्चों में हमारे पास विटामिन ए की डिफिशिएंसी 74% तक हो चुकी है। और जो शहबाज ने बात की कि इस वक्त जो हमारा स्ट्रेंथ, जो ग्रोथ रेट है जो हमारा, वो बदकिस्मती से वो हमारे पास 52% हमारे अंडर 5 चिल्ड्रन अपने उम्र के हिसाब से कद में छोटे रह गए हैं। जबकि जो हमारा गैम, जिसको हम ग्लोबल एक्यूट मालन्यूट्रिशन कहते हैं, वो हमारा 19% तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बलूचिस्तान नसीबुल्ला मरी साहब ने पूरे बलूचिस्तान में न्यूट्रिशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद बाकायदगी CM बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान साहब की तरफ से भी 4 जनवरी 2019 को पूरे बलूचिस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर है। और हम एक्सटेंशन के साथ साथ एक्सपेंशन की तरफ भी जा चुके हैं कि 7 डिस्ट्रिक्ट से 17 डिस्ट्रिक्ट से हम ओवरऑल 32 डिस्ट्रिक्ट में ये इंटरवेंशन। बट लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकबाल अहमद साहब उस लेवल पर दिखाई नहीं दे रहा जिसकी बात सनाउल्लाह बलोच साहब कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच, आपने वो फिगर्स हम तक पहुंचाए हैं जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जाहिर है या पूरा सूबा जो है कहत की लपेट में है। इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है, डॉक्टर सैराब सरकी MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जमाल सिद्दीकी, आप भी MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मोहम्मद शहरयार खान महर साहब ने हमसे वादा किया था लेकिन वो वादा वफा नहीं हुआ है, वो नहीं
पहुंच रहे हैं, सो कोशिश करेंगे कि उनको टेलीफोन लाइन पर लें। बलूचिस्तान पे पहले मैं आपका इनपुट लेना चाहूंगी, फिर आज सिंध असेंबली के इजलास की गर्मा गर्मी जो हुई है उस पर भी बात करेंगे। आज गर्मा गर्मी तो नहीं हुई, आप सब लोग एक पेज पर थे, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल दोज पीपल जो आपको देखते रहते हैं। तो सर्की साहब, हाउ यू सी अबाउट के थर की जो सूरत हाल है उससे बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल हमें बलूचिस्तान में दिखाई दे रही है? असल में मेरा ताल्लुक जो है वो जैकाबाद डिस्ट्रिक्ट से, बिल्कुल साथी डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान के, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल बॉर्डर। वहाँ पर वाकई काफ़ी जो हैं वो लोग जो हैं एक तो बहुत एस्कर्ड रहते हैं दूर दराज के इलाकों में, और वहाँ पर जहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल होती है, इवन थर हमारे में, वहाँ पर वही प्लानिंग वगैरह बहुत मुश्किल होती है। ये लोग जो हैं ज़्यादातर ये पहाड़ों पर या जहाँ जहाँ उनकी पुरानी अजदाद की ज़मीनें हैं वहाँ पर बैठते हैं, तो वहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम आता है वहाँ पर। और ये सना बलोच साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो वहाँ से इलेक्शंस लड़ते हैं, जो फील्ड में जाते हैं, जब इलेक्शंस होती हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक एक घर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं वोट के हवाले से, और उनको पता भी होता है, अफसरान को भी होता है, लेकिन वो आते जाते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, आई एम सॉरी टू कटिंग यू, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमें देखा कि शायद उस तरह से काम नहीं करने देती जो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। देखिए, बलूचिस्तान को मतलब मैं भी ये कहूँगा कि बलूचिस्तान को समझने की ज़रूरत है। अगर सही तरीके से समझ के आगे बढ़ा जाए तो वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है जो मतलब दिखाया जा रहा है, और जो बाहर के मुमालिक जो हैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, इसलिए ना कि सर यहाँ से नेग्लिजेंस होती है तो जाहिर है 100% बाकी जो एंटिटीज हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब यहाँ से हमें उनको एहसास महरूमी होती है तो फिर वो दूसरी तरफ देखते हैं। जमाल, आपकी क्या टेक है इस मामले पर, कि हम इस मामले पर, क्योंकि ये रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद पर आ रही हैं और हमने इससे पहले भी इस पर कई प्रोग्राम्स किए, लेकिन वो जो रियलिटी है उसको शायद समझने की जरूरत है हमें, या फिर आप इसको किस नुक्ता निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, बलूचिस्तान को 70 सालों से सिर्फ नेग्लेक्ट किया गया है, और जो ये जो सूरत हाल है ये किसी भी मुल्क में एक दिन में नहीं पैदा होती है। पाकिस्तान का 50% इसका रकबे पर मुहित एक सूबा है, और जहाँ बेताशा मादनियात मौजूद है, हमारे पहाड़ मौजूद है, सोना चांदी हर चीज़ वहाँ मौजूद है। तो वो सूबा सबसे ज़्यादा गरीब क्यों हो गया? उसकी बेसिक वजह है कि पिछले 70 सालों में जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने बलूचिस्तान पे तवज्जो ही नहीं दी। तो जो बात एहसास महरूमी की है, वो एहसास महरूमी के साथ साथ फिर वहाँ पर एक इंतशार पैदा होता है, एक बगावत पैदा होती है कि पूरा मुल्क खुशहाल है, पंजाब खुशहाल है, हर तरफ हरियाली है, बलूचिस्तान क्यों बर्बाद है, बलूचिस्तान में क्यों ग़िज़ाई किल्लत होती है, वहाँ क्यों कहत पड़ता है, वहाँ क्यों इतनी वीरानी है। को पानी और इस जैसी सहूलतों से महरूम किया हुआ है। तो वो लोग जब इन मतलब गैस जैसी सहूलत जो बलूचिस्तान का बुनियादी हक है, प्रॉपर्टी है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो हम उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो वो जब टीवी पर ये सारी चीजें देखते हैं और बहुत खूबसूरत मुल्क के नज़ारे देखते हैं और वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो उनमें एहसास कमतरी आता है, एहसास महरूमी आता है, और वहीं से बगावत पैदा होती है मुल्क के खिलाफ। जितनी भी जो कैंपेन चली है इस पाकिस्तान के खिलाफ, जो लोग बागी हुए हैं, वो इस वजह से हुए कि आपने उनको कभी स्टेक होल्डर समझा ही नहीं, और कभी आप उनको एक जिसे कहते हैं ना लाइजॉन में नहीं लेकर आए, मेन स्ट्रीम लाइजॉन में अपने साथ चलाने नहीं दिया। वेल जमाल साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सिंध में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। गैस जाहिर है सिंध में भी पैदा होती है और सिंध पर उसका हक भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बुनियादों पर गैस का बहरान है, जिस पर आज सिंध असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन एक जगह इकट्ठी हुई भी दिखाई दी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा कि मुत्तफ़िका करारदाद भी आज बहरान जो है गैस के हवाले से उस पर मंजूर हुई है। दोनों पार्टीज जो कि जाहिर है हमें हमेशा दस्तोगिरेबान इस तरह से दिखाई देती है कि एक दूसरे पर शोला बयानी तो होती रहती है। जमाल साहब, क्या ऐसी बात थी जिस पर आपने सोचा कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत करने चाहिए असेंबली में? देखिए, रेजोल्यूशन अपोजिशन की तरफ से आई थी, जो हमारे एक दोस्त ने दी थी, मोहम्मद हुसैन ने, और उस पर हमारी जमात, GDA, फिर पीपल्स पार्टी, सबका एक ख्याल था। और हमारे पोजीशन लीडर ने भी एक बात की कि हम ये नहीं कहते कि अगर वफाक में हमारी हुकूमत है तो हमारे सूबे को शेयर ना दिया जाए,
जो उसके राइट्स हैं, हम अपने सूबे के राइट्स के लिए खड़े होंगे। तो ये बात ऐसी थी जो हम समझते हैं कि सूबे के बेहतर मफाद में थी, और जो सूबे के बेहतर मफाद में होगी तो यकीनन पीपल्स पार्टी को साथ देना चाहिए था और उन्होंने दिया। तो ये एक अच्छा माहौल असेंबली में इसलिए भी क्रिएट हुआ कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन को सिर्फ दुश्मन ना समझे, एक सूबे के स्टेक होल्डर समझे कि अगर आप किसी शहर से और हम किसी और जगह से स्टेक होल्डर, तो हम भी उसी सूबे में रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मिलकर साथ चलेंगे तो ये सूबे के भले के लिए होगा, शहरों के भले के लिए होगा, अवाम की भलाई के लिए होगा, तो उसके लिए साथ चलना बड़ा जरूरी है। और आपको लगा कि ये पॉइंट ऐसा है जिस पर कन्विंसिंग पॉइंट था, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत होने चाहिए थे। इसमें एक चीज ये होती है ना कि हम हर चीज अगर वफाक से मांगने लगे तो वफाक 18वीं तरमीम के बाद मांगे ना जब आपके पास हो ना गैस, तो आप अब खुद पैदा कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबों को अपने लिए बेसिक चीजें खुद प्रोड्यूस करनी है। आपके पास 320 MMCFD का शॉर्टफॉल है। हाँ। अगर हमने अपने वसाइल पैदा किए होते तो आज हम ये वफाक की तरफ ना देख रहे होते। हमने ऑयल एक्सप्लोर करने के कंपनी को लाइसेंस तो दिए। अभी जब ये गैस का बहरान शुरू हुआ तो हमने देखा सुई नॉर्दर्न सुई गैस के हवाले से बहुत अपर टियर को जो है इमरान खान की जानिब से उनको डिसमिस किया गया, उनको कहा गया कि वो काम नहीं करे। मैकेनिज्म ऑफ वर्क पे या लोड मैनेजमेंट को मैनेजमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या आप समझ रहे करप्शन या उस चीज के लेवल को हाईलाइट करके ज्यादा सही एड्रेस किया इस मसले को? देखिए, जिम्मेदारों को अगर आप सजा नहीं देंगे तो वो इसी तरह का माजी का पाकिस्तान चलता रहेगा कि कोई किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगा। गैस हमारे मुल्क में शॉर्टफॉल है, अगर नहीं होता तो हम LNG क्यों मंगाते हैं? ठीक है, तो वो शॉर्टफॉल तो है, लेकिन जो कंपनियों को हमने लाइसेंस दिए हैं हमने उसको सिंध में अकोमोडेट नहीं किया, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जिन्होंने ऑयल एंड गैस निकाल नहीं सके। बिल्कुल ठीक है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में आपकी नुमाइंदगी नहीं है, जिसका आज शिकवा खुद CM मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि वहां पर जो 3 लोग हैं वो जाहिर है हमारे नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए आवाज बुलंद करें। जरा इसके बारे में हमें बताएं कि किस तरह से वहां पर आप समझते हैं मुश्तरका मफादात तक आप अपनी आवाज पहुंचाएंगे? चीफ मिनिस्टर के पास कोई क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास क्या उसका तरीकेकार? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तरीका ये मैं आपको बताऊं, जितने ये खास तौर पर बिजली हो गई, गैस हो गई, ये सारा जो भी है ये मरकज़ के पास जाता है। हम चाहे प्रोड्यूस करें कुछ भी करें, लेकिन हम खुद जो हैं वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, वो मरकज़ी हमें देता है। आपको पता है हमारा जब हमने यहाँ पर पावर प्लांट लगाया तो वो उनकी गैस नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल के बाद हमें परमिशन मिली, गैस मिली। और अगर हमें इस तरह का इख्तियार मिल जाए कि जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं कि फिर हम तो अपना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये सारी जो गैस का या बिजली का जो भी इशू है वो मरकज के पास है। सूबा के इख्तियारात हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है। KPK पे हमने 56 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगाए, अपनी बिजली बना रहे हैं। तो क्या उसको सेंट्रलाइज तो करना पड़ता है ना? वो तो सेंटर के पास ही जाएगा, सेंटर के पास तो जाएगा ना। क्या आपके पास उसके बगैर नहीं परमिशन बाद वो आपको डिस्पर्स करेगा कि फिर आपको कितनी जरूरत है, बलूचिस्तान में कितनी जरूरत है? आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। वो मरकज 3 छोटे पावर प्लांट लगाए जो लोकली बिजली बना के लोकल छोटे देहात को लगाए ना। उस सूबे की जो आप वही जो सूबे की इख्तियार की बात हो रही है कि सूबे में अपनी जनरेशन करने के लिए क्या इशू है, ये पूछ रहे हैं। अभी भी 518 मेगावाट पाइपलाइन में है जो सूबे के लोकल शहरों को मिलेगा। मैंने आइन पढ़ा है, वो भी वो मरकज के बगैर आप नहीं कर सकते उनकी परमिशन। वो भी आपको उधर देनी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने किया है, परमिशन ली होगी, परमिशन ली होगी। हमने भी किया है, ठीक है, हमने भी किया है, हम भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सिंध में इतना शदीद गैस का बहरान, गैस का बहरान, ये जो इस वक्त जो गैस का बहरान है वो सारी जिम्मेदारी जो है वो सुई गैस के ऊपर है। और मैं आपको एक गुजारिश करूं कि सिंध जो है अभी तो ये इसका नाम अभी तक सुई गैस चल रहा है, अभी पूरे पाकिस्तान में जो भी गैस जा रही है 75 से अबोव जो है वो सिंध से निकल रही है। अब वो जो मेरा अपना इलाका है सुई, बिल्कुल मेरा वहाँ पर करीबी है, मेरे 1.5-2 घंटे का रास्ता है। अब वो वहाँ से इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही जितनी कि यहाँ सिंध से हो रही है। और पूरी दुनिया के अंदर ये कानून है, जहाँ से जो भी चीज़ निकलती है सबसे पहले उसका हक होता है। अगर उसके और दूसरा ये है कि लोड शेडिंग, आपकी कथा कलामी, आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म ही नहीं तरतीब दिया। मैकेनिज्म है पूरा, क्या आप बताएं? अगर एक शॉर्टफॉल आता है पूरा पहिया बैठ जाता है, सनतों का हाल बुरा है, लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, कोई तरीकेकार। सना ये सारा जो भी है यहाँ पर मैनेजमेंट, अगर इस तरह की पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं कमी हो तो वहाँ पर पूरी पानी का मसला हो चाहे गैस का मसला हो, ये जितने भी अफसरान हैं ये सारा इसको लोड मैनेजमेंट करते हैं और ये सारा उनको मैनेज करना होता है। अगर खुदा न खासा उन्होंने मैनेज नहीं किया तो फिर बहरान पैदा होता है। और यही हुआ, आप
आपने देखा पिछले दिनों किसका काम था मैनेज करना? मैं वही गवर्नमेंट का काम था। सर आप भी तो गवर्नमेंट में, हम सूबाई में हैं। तो हमारा सूबाई हुकूमत सतह पे क्या हुआ, मुझे नहीं, आप मुझे बता दें कि लास्ट आप लोगों की इस हवाले से क्या ब्रीफिंग हुई है, गैस की डिस्पर्शन किस लेवल पर है? देखिए पूरे सिंध की, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूं। में लोग बाहर हैं, आपके अपने आपका अपना जो हल्का है जैफराबाद का, वहां पर लोग सड़कों पर हैं कि नहीं? आप बता दें सच है कि झूठ है? कराची का इलाका ज्यादा दूर नहीं है, सुरजानी टाउन, लोग रोज वहां पे चूल्हे लेके खड़े हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ये पूरा 100% जो ये गैस का मसला, बिजली का मसला जो भी है उसको मैनेज करना है वो सारा वफाक का काम है, सिंध का। बिल्कुल आप इस तरह बरियत जमा तो नहीं हो सकते, बरियत जमा नहीं हो सकते हम तो। इन्होंने देखें, आप ये रेजोल्यूशन लेकर आए, ठीक है, तो हमने अगर हमारे पास होता तो ये फिर हम पे अप्रोच करते हैं ना। हम फेडरल गवर्नमेंट को क्यों अप्रोच करते हैं? अगर चीफ मिनिस्टर के पास होता ये इख्तियार, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यार मैं आज ही इसको लेटर लिखता हूं, और आप बड़ी अच्छी बात है, सब पार्टियां मिलकर 11 साल में आज ख्याल है। नहीं, पहले भी बहुत सारे रेजोल्यूशंस गए हैं। अच्छा, ओके जमाल साहब, आप इस मामले पर, चाहे वो गैस का बहरान हो, अभी सर्दी चली जाएगी तो फिर हमें बिजली के बहरान का सामना होगा, मतलब ये बहरानी कैफियत जो मुसलसल हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो, इससे निकलने का क्या अब आपके पास, क्योंकि अब आप फेडरल में भी हैं, ठीक है, आप सिंध में तो ऑपोजिशन में है, लेकिन क्या आपके पास चार्ट है? देखिए सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट सना ये होती है कि आप एक मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। आपकी नियत ये होती है कि आप अगर हुकूमत में हैं तो आपने 22 करोड़ लोगों के इश्यूज को उन्हें फैसिलिटेट करना है। अच्छा, अगर आप सिर्फ प्लानिंग के बगैर सियासत करने आए और हुकूमत करने आए तो डेफिनेटली आप कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे। जो हाल आपने दिखाया बलूचिस्तान का, नजर नहीं आ रहा है सर, लोग जो फेडरल पे आवाज उठा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप, कल मेरी बात सुनें जमाल साहब, कल हमने गुज़िश्ता रोज बहुत सारे लोगों से हमने खुद भी राब्ते किए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दीगर लोगों से, उन्होंने क्लियरली कहा कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने किस रास्ते पर और किस तरह से आम आदमी तक ये चीजें पहुंचानी है। वो कह सकता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे तो हाल बलूचिस्तान वाला होगा और थर वाला होगा। क्या हमें नहीं पता होता कि थर में हर साल कैद पड़ता है, हर साल मूजी बीमारियां आती है? हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ने कभी कोई इस बारे में स्ट्रैटेजी प्लानिंग की नहीं की, इंटरेस्ट ही नहीं है। जो शाहिद खाकान कहते हैं उनका हक है कि वो उनकी लीडर, उनको मजबूरन यही कहना है। देखिए सना, जिम्मेदार कौन है इस सब चीज़ों का कि 70 साल के पाकिस्तान में किसने हुकूमतें की हैं? पीपल्स पार्टी ने की है 3 दफ़ा, नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा की है। हमसे आप 5 महीने बाद इन दोनों की बारियों का हिसाब अगर आप हमसे लेंगे तो ये जाती है। हम आपसे ये कहते हैं, एक कोई पिक्चर तो दिखाई देनी चाहिए ना। तो हम इतना शदीद बहरान कभी नहीं आया है जमाल साहब। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। इन महकमों में इनसे जुड़ी इनकी जमातों के खैर ख्वाह, इनके हमदर्द माफिया की शक्ल में तोड़ा दिया ना आपने। अगर इनके खैर ख्वाह थे, जो इनके लोग थे, आप देखिएगा, आप हमें 1 साल दें, आपको सारे मैकेनिज्म नजर आएंगे। लेकिन ये सोचे कि जो 70 सालों का बिगड़ा हुआ पाकिस्तान है उसको आप 5 साल में ट्रैक पर नहीं ला सकते। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। ओके, अब दूसरा मामला यह है कि LPG LNG की तरफ आप लोग जो अगर कहते हैं कि शिफ्ट करना है, तो आपकी सनतों के बहुत सारे जो लोग चलाने वाले हैं वो इस पर कन्विंस नहीं है कि वो इस पर आएंगे या नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि उसमें जाहिर है अगर आएंगे तो उसके लिए फिर हमें पहले क्यों गैस पे लगाया, CNG पे क्यों लगाया? आपके पास कोई तरतीब प्लान है कि, क्योंकि गैस का ये बहरान, सर मैं फिर वही दोहराऊंगी, ये आज तो नहीं आया, हर साल सर्दी आती है और आप लोग हर साल इसी तरह से प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और अल्लाह सर्दी चली जाती है और फिर सब बैठ जाते हैं। देखिए बात ये है कि इन्होंने PTI ने 5 माह के अंदर जो इनकी जो तर्ज हुक्मरानी है जो नजर आ रही है, अल्लाह खैर करे, और 5 माह और ज्यादा मिल गए तो पता नहीं मुल्क का क्या हशर होगा। पहली मतलब तो आप 5 माह देने को तैयार नहीं? नहीं, मतलब इन्होंने जो काम, यानी ये नहीं कह रहे बात समझ में नहीं आ रही, छोड़ा किस दहाने पे था, ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे। ये हमारे 5 महीने पूरे, अभी हमें ये कह रहे थे कि कर्जे लेते, अभी इन्होंने अगर डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं? पहले भी आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, सबके साथ ये मसले थे, ये के साथ मसले। कितना कर्जा था? इन्होंने कितना लिया? इन्होंने कितना, दोनों पार्टियों ने मिलकर नहीं किया? 5 महीने में $21,000 किसने लिया? नवाज शरीफ की हुकूमत ने थोड़ी लिया। 22.5 ट्रिलियन इन्होंने 5 महीने में लिया है। $22.5 ट्रिलियन। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि इनको हुक्मरानी नहीं आ रही है? इन्होंने भरा हुआ खजाना छोड़ा था, आप ये कर्जों से आजाद पाकिस्तान छोड़ा था इन्होंने। इन्होंने कहा था कि हम इतना रोजगार देंगे, ये देंगे, बजाय रोजगार तो आप बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
आप बंद कर रहे हैं, जब आप गैस नहीं दे रहे, लोगों को बिजली नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, देखें ना पूरे चीखें निकली हुई है। हमने ये सारे यहाँ पर कराची में, कभी आपने हिस्ट्री में देखें कराची के अंदर कभी भी जो है यहाँ के बिजनेसमैनों ने कभी एहतजाज नहीं किया, मजबूर होकर उन्होंने एहतजाज किया। आए तो थे इमरान खान साहब बिजनेस कम्युनिटी से मिलने के लिए, उन्होंने उनसे वादे भी किए थे, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए। कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं साइट एरिया है जितने भी एरिया, लेकिन उनको मिला नहीं ना कुछ, मुतमईन तो हो गए थे लेकिन मिला कुछ नहीं ना सर। उसके बाद फिर सनतें उनकी बंद है, फैक्ट्रीज उनकी बंद है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। ये कोई मसला नहीं है, 5 महीने तक 100 दिन के लिए कह रहे थे, अभी ये कहेंगे कि हमें होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, गैस और बिजली दोनों की सिमत का तयन होगा। अच्छा, आपकी सिमत क्या है? आपकी सिमत क्या है? इनको ये तो बिगड़े हुए हैं, इन्होंने तो बिगड़े हुए सिमत दी है, उसको सीधा करेंगे। आपकी क्या डायवर्जन है? आप कैसे इस बहरान से, इन चीजों से कैसे निकलेंगे? एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने से बात नहीं बनेगी। बात ये है कि हमारे पास जो भी इख्तियारात हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बेहतर करें। रोड है, जो हमारे पास इख्तियारात है, जो इनके इख्तियारात है, अपना ये काम करें, जो हमारा काम है वो हमें करने दें। तो आप उनको हुकूमत करने दें ताकि वो अपना काम करके हमें कोई इतराज नहीं है। जाहिर है अब ये अगर काम नहीं सही नहीं, हम अगर कोई गलत काम करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब होगी, या पर पानी का मसला होगा, जिस तरह हमसे लेकिन आज तो सईद खानी साहब ने कहा है, जो कि बल्दियात के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इस नहज पर ना लेकर जाए वफाक, कि हमें प्रेस क्लब और दीगर जगहों पर खड़े होकर एहतजाज करना पड़ेगा। हम तो आप करेंगे एहतजाज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, अपने ही सूबे में, क्योंकि आप ही की हुकूमत है। देखें, हमारी हुकूमत है, जो हमारे काम हैं तो हम अपने खुद काम करेंगे। जो मरकज के काम है, जाहिर है आपको पता है, शहबाज शरीफ टेंट लगाकर नहीं बैठे हुए थे हमारे खिलाफ लाहौर के अंदर। कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोई सूबे के लिए हम अगर गैस हम दे रहे हैं, यहाँ से उनको पूरा पेट्रोल हम दे रहे हैं, और सारी जितने भी उनको दे रहे हैं, हम अगर उनसे मांग रहे हैं हमारी जो जायज। अच्छा, एक सेकंड से ये पूछ ले कि जब ये वफाक में थे तो उन्होंने सिंध के हक दिए थे? ये तो आप सबसे पुरानी बात है, 6 साल पीछे चले जाएं, जब ये फेडरल हुकूमत में थे, इन्होंने सिंध को क्या दिया? ये तो एक वो चीज है ना, असल में इनके पास तो जरदारी साहब जैसा एक ट्रम्प कार्ड भी है, तो क्या उनके पास आपने इस चीजों को पहुंचाया है कि वो तो ट्रम्प कार्ड तो बात की बात है ना, पहुंचाया है। और मैं आपको बताऊं, और ये जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, हमारे निजी महफिलों में भी बात हो रही है, मसला ये कि जो इनकी जो मसला ये है कि आप में से कोई भी संजीदा नहीं है। सूरत मसला ये है कि आप में से कोई भी इन चीजों पर संजीदा नहीं है। आपने करारदाद लगा देनी है, उन्होंने आपकी करारदाद में साथ दे देना, और अल्लाह खैर सल्ला। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत की नालायकियों का सारा मल मीडिया पे डालना है। ये चाहते हैं कि 5 महीने में वो कुछ कर दें जो ये 3 अदवार में नहीं कर सके। ये तो ज्यादती है। मेरी बात सुने, बात ये है कि ये अगर आपको पता है कि इन्होंने कहा कि हम जो है अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं लगाएंगे, ये अगर जो भी गलत लोग हैं, कोई भी, अगर मैं भी गलत हूँ, वो गलत हैं, अभी तो उनके इल्ज़ाम है। अगर ये काम करना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो सबको बिठाएं, मशवरा लें। ये तो चोर 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 चीख रहे हैं। कोई इनसे अगर पूछ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप पुराना सिलसिला चलता है। ये तो तब्दीली लेकर आए थे, तब्दीली लेकर आए। वेल, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। दोनों हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, सूबाई सिंध असेंबली के मेंबरान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मामला जूं का तू ही है, सिंध में गैस का बहरान शदीद है, सनतें भी, उनका पहिया भी रुल के चल रहा है। जो गाड़ियां सड़कों पर हैं वो भी जाहिर है पेट्रोल पर शिफ्ट हो रही हैं। अब अल्लाह आलम बिसवाब कि बाकी आगे आइंदा मामलात क्या चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात और वाकयात पर सिर्फ तशवीश ही है, लेकिन इस पर उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह बेहतरी भी होगी। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।